अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुके हैं। आज की इनकी कहानी ये आपको अपनी ज़ुबानी बताएंगे, अपनी ज़िंदगी में इन्होंने क्या कुछ देखा और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो इन्हें इस्लाम की तरफ खींच करके लाया। मैं आपको बता दूं, ये अपनी जवानी तक बौद्ध धर्म के अंदर रहे। जब ये जवान हुए और बौद्ध धर्म में इन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो उसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। ईसाई धर्म में भी ये काफ़ी रिलीजियस थे, काफ़ी सालों तक ईसाई धर्म के अंदर रहे। उसकी स्टडी करने के बावजूद भी इनके दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद इन्होंने इस्लाम अपनाया और माशाल्लाह आज मुकम्मल मुसलमान बन चुके हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी अपने मुंह से आपको बताएंगे। हम और आप मिलकर इनकी बात को सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब इस्लाम की तरफ ये रुजू हुए। ये जिस जिस धर्म के अंदर भी गए उस धर्म के अंदर ये रिलीजियस थे। उनकी किताबों को पढ़ा और बहुत कुछ समझने की कोशिश की, ज़िंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको समझ में जो आया वो इस्लाम में दाखिल होने के बाद आया। दोस्तों, आप में से वो लोग जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो लोग ये जानते होंगे कि न जाने कितनी वीडियो मैंने गैर मुस्लिम से मुस्लिम होने वाली दिखाई हैं। अगर मैंने मान के चलिए कि 2500 वीडियो अपने चैनल पर डाली हैं, जिसमें से कुछ डिलीट हो गई। इस समय 1300 कुछ वीडियो हैं चैनल पर। 1300 वीडियो में से कम 300 से 400 ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें गैर मुस्लिम से मुसलमान होने की स्टोरी मैंने आपको दिखाई है। लेकिन यकीनन आज की वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, आज जिन भाई से मिलाने वाला हूं, ये वीडियो सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अलग अलग धर्मों में जाकर जो चीज़ देखी और उसके बाद इस्लाम से उनकी कंपैरिजन करी, उसके बाद इनके समझ में आया कि सही रास्ता कौन सा है, हक का रास्ता कौन सा है, दुनिया में हम किस लिए आए हैं। हर एक व्यक्ति के मन में ये तो ख्याल आता ही है कि यार दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि दुनिया की भागम भाग में शामिल हो जाएं। दुनिया में अगर अल्लाह ने हमें भेजा है तो उसके पीछे का कोई कारण, कोई मकसद तो ज़रूर होगा। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, एक एक बात, एक एक पॉइंट हमारे भाई आपको समझाएंगे। हिंदी में वीडियो है। ये व्यक्ति जिनकी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ ये चाइनीज़ है, यानी चाइना के हैं, लेकिन हिंदी भाषा के अंदर वीडियो है तो आपको समझ में मुकम्मल आ जाएगी। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं वीडियो और आगे की चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरा नाम रखा गया मोहम्मद हुसैन यी। मैं एक चाइनीज हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा जन्म एक बौद्ध परिवार में हुआ। जैसा कि आमतौर पर होता है, आप जिस परिवार में पैदा होते हैं तो आपकी परवरिश भी उसी परंपरा और आप अक्सर अपने माता पिता के रास्ते पर ही चलते हैं। मुझे आध्यात्मिक चीजें बहुत पसंद थी, इसलिए मैं मंदिर से जुड़कर सेवा करना बहुत पसंद करता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी से एक दिन मैं ईसाई धर्म अपनाने की ओर बढ़ा। ईसाई धर्म अपनाने के बाद, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ सदस्य भी इसमें हैं, हमारा परिवार बहुत मिला जुला है। कोई ईसाई है, कोई बौद्ध, कोई ताओ मत का मानने वाला है और कुछ लोग फ्री थिंकर्स हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी से मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो मेरे दिल को सुकून दे सके और जिसमें मैं यकीन कर सकूं। सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि कुछ ठोस, ऐसा यकीन जिसमें सबूत हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी से 1968 में मैंने हजरत उमर इब्न खत्ताब की जीवनी पढ़ी और उसके बाद मैं मुसलमान बन गया। और इस तरह मैंने 1968 से मुस्लिम के रूप में अपना जीवन शुरू किया। तो जब आप बौद्ध धर्म का पालन कर रहे थे तब आपका जीवन आस्था के मामले में कैसा था? आप किस पर विश्वास कर रहे थे? जाहिर है, एक बौद्ध के रूप में आप गौतम बुद्ध की शिक्षा पर विश्वास करते हैं, उनके मूल्यों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर यकीन रखते हैं। सबसे अहम बात जो वो सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दुख एक हकीकत है। तो क्या वो आखिरत में विश्वास करते थे? क्या उन्होंने आखिरत की शिक्षा दी या वो एक ईश्वर में आस्था रखते थे? मुसलमान बनने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो जानते थे, इसलिए वो प्रार्थना करते थे, वो सजदा भी करते थे। उनकी प्रार्थना में आप एक गहराई देख सकते हैं। जब आप सुख और दुख की बात को देखते हैं तो आप समझते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला। मेरा मानना है कि अल्लाह ने फरमाया, निश्चित ही हमने हर कौम की तरफ एक रसूल भेजा। कुरान में 25 नबियों का उल्लेख हुआ है, लेकिन बहुत से नाम कुरान में उल्लेख नहीं हुए। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि शायद वो भी उन्हीं में से थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि लोग उनकी पूजा करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि वो खुद सजदा करते थे। वो हमेशा किसी अदृश्य ताकत से बात करते थे
बाकी उनके अनुयायी ने बाद में क्या किया, वल्लाहु आलम। ये बिल्कुल मूसा और ईसा की तरह है। ईसा ने कभी ये नहीं कहा कि वो ईश्वर हैं या ईश्वर के बेटे हैं। अब उनके अनुयायी कहते हैं कि वो ईश्वर हैं, वो पिता हैं, पवित्र पुत्र हैं और सब कुछ एक में है। ये ईसा की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो उनके बाद आए। लोगों ने नया धर्म बना लिया और उनका नाम इस्तेमाल किया। तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जब से मैं मुस्लिम बना तो मैं बेहतर तरीके से समझ पाया जो गौतम बुद्ध कर रहे थे और उन्होंने कैसे सभी को तस्कियत नफ्स की ट्रेनिंग दी कि अपनी इच्छा के गुलाम मत बने। ये दुनिया कुछ भी नहीं है। आप एक बौद्ध परिवार में पले बढ़े थे और किस बात ने आपको अपनी आस्था पर सवाल उठाने पर मजबूर किया? वो कौन सी चीज थी जिसने आपको सवाल करने पर मजबूर किया? मेरे लिए क्योंकि मुझे बचपन से ही आध्यात्मिक चीजें पसंद थी। अगर कोई शैतान, भूत या फरिश्ते की बात करता तो मैं उन्हें अनुभव करना चाहता था अगर संभव होता। अगर लोग कहते हैं कब्रिस्तान मत जाना, वहाँ भूत होते हैं, तो मैं वहाँ जाना चाहता था। हाँ, बस कुछ घंटों के लिए अगर एक रात वहाँ सोने को मिल जाए। हमने कोशिश की, पूरी कोशिश की जिंदगी में नए अनुभव लेने की, क्योंकि ये सब किताबों में नहीं मिलता। अब हुआ यूं कि बाद में मैंने देखा कि बहुत सी चीजें हैं जो इस धर्म में मना थी। मुझे नहीं पता वो बुद्ध की असली बात थी या नहीं, लेकिन वो जो हम मान रहे हैं उसके मुताबिक हम कोई भी मांस नहीं खा सकते, किसी भी जीव को मारना सख्त मना है, तो आपको शुद्ध शाकाहारी बनना पड़ता है। मतलब ये कि आप दुनिया से खुद को अलग कर लेते हैं। तो एक नौजवान होने के नाते मुझे लगता है कि कुछ तो कमी है इसमें, ये संतुलित नहीं लगता। मेरे लिए तर्क संगत नहीं था, लेकिन हाँ कुछ अच्छी बातें थीं, जैसे कि इंसान को विनम्र रहना चाहिए, हम अपना तस्किया नफ्स कैसे कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशों के पीछे मत भागो, दुनिया से ज्यादा लगाव मत रखो, शादी के बारे में मत सोचो, बस एक अच्छा इंसान बनो। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता कि इसमें कोई संतुलन नहीं है, इसलिए मेरे मन में शक पैदा हुआ। फिर मैंने किसी और रास्ते की तलाश शुरू की। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में जैसे कुछ कमी है। मैं सोचने लगा, क्या सच में धर्म इतना मुश्किल है, या फिर ये सब कुछ बाद में उन लोगों ने जोड़ दिया जो अपने आप को अनुयायी कहते हैं। बहुत सी बातें अब बिल्कुल सही नहीं लगती थी। मुझे वाकई ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में कुछ तो कमी है और लगा अब मुझे कुछ बदलना होगा। और फिर यहीं से मेरी बड़ी बहन से मेरा जुड़ाव हुआ। वो ईसाई थीं। मुझे उन्होंने इनकरेज किया कि मैं उनके साथ चर्च जाऊं और मैंने वैसा ही किया। फिर जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ईसाई धर्म में एक खुलापन है। आपको लगभग कुछ भी करने की पूरी आजादी है, बहुत करने की छूट है। हालांकि असली शिक्षा में भी बहुत सी पाबंदियां हैं, लेकिन जिस तरह आजकल लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जैसे उसमें सब कुछ चल जाता है। जब तक आप यीशु से प्रेम करते हैं, उनको मानते हैं, वही आपके उद्धार हैं, फिर आप बच जाएंगे। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि पहले जहां बहुत सी चीजों से मना किया जाता था, अब बहुत कुछ करने की आजादी मिल रही थी, क्योंकि मैं समर्पित रहना चाहता था। जब मैं बौद्ध था तो मैं एक समर्पित बौद्ध बनना चाहता था। जब मैं ईसाई था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक समर्पित ईसाई बनूं। क्योंकि अगर ये सच में ईश्वर का संदेश है तो इसे अकेले अपने तक सीमित रखना सही नहीं है। मुझे अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए, और मेरे बहुत सारे दोस्त मुसलमान थे, तो मैंने चाहा कि मैं उन्हें यीशु की शिक्षा के बारे में बताऊं। लेकिन जब मैंने ये मिशन शुरू किया, उनसे बातचीत करनी शुरू की, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे जिनसे मैं चौंक गया। वो भी यीशु में मानते हैं, मुसलमान ईसा को मानते हैं, उन्हें ईसा मसीह पर यकीन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क ये है कि हम उन्हें अलग तरह से मानते हैं। हम मानते हैं कि वो पिता हैं, पवित्र पुत्र हैं, ट्रिनिटी की धारणा है और इसी तरह की बातें। तो उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे और रिसर्च करनी चाहिए, इस तथाकथित सत्य धर्म के बारे में और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अल हक, सच्चाई जानना जरूरी है, आधी सच्चाई नहीं, पूरी सच्चाई। आपकी इस्लाम की ओर की यात्रा कैसे शुरू हुई और इस्लाम की किस बात ने आपको अत्यधिक प्रभावित किया? जब मैंने अपने दोस्तों को ईसाई धर्म के बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैं जवाब नहीं दे पाया। फिर मैं पादरी के पास गया और उनसे ट्रिनिटी के बारे में समझाने को कहा, यानी पवित्र पिता, पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे सोचना पसंद है, सवाल करना पसंद है। वो नहीं कर पाए और बस इतना कहा, तो पवित्र आत्मा के तुम्हारे पास आने की प्रतीक्षा करो, पवित्र आत्मा तुम्हें सब समझाएगी। तो बस यही उन्होंने कहा और मैं इंतजार करता रहा। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, मुझे नहीं पता असली ईश्वर कौन है, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं कहता कि मुझे उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जो जानता है कि मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। मैंने किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बस कहा, हे ईश्वर, तू जानता है मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ।
फिर अचानक मेरे दिल में कुरान पढ़ने की बहुत तेज चाहत हुई। मैं जानना चाहता था मुसलमान आखिर क्या मानते हैं, लेकिन किसी ने मुझे कुरान नहीं दिया। सच्चाई की खोज करने की मेरी प्रवृत्ति बहुत मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैयदना उमर अल खत्ताब की किताब पढ़ी, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, जो कभी इस्लाम के दुश्मन थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दुश्मन थे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहते थे, लेकिन कुरान से उनको हिदायत मिली और फिर वो मुस्लिम बन गए। और सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने और फिर वो दूसरे खलीफा बने। और उनके समय में रोम और फारस इस्लामी शासन के अधीन आ गए और इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यहीं से मेरा दिल खुल गया। ये धर्म बहुत ही ताकतवर है जो एक आदमी को पूरी तरह बदल सकता है। वो आदमी जो इस्लाम के खिलाफ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, जो नबी को मारना चाहता था, फिर कुरान के साथ कुरान की हिदायत के जरिए वो पूरी तरह बदल गए। यही मेरी इस्लाम की यात्रा की शुरुआत थी। फिर मुझे लगा कि इस्लाम बहुत व्यवहारिक है, बहुत संतुलित है। हाँ, इसमें करो और मत करो दोनों ही बातें हैं, लेकिन मत करो वाली बातें बहुत कम है। आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन साथ ही मेहनत भी करनी पड़ती है। आप परिवार भी बना सकते हैं, आप लेन देन कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से संतुलित है। और जब मैंने इस्लाम को और गहराई से जाना तो पाया कि इस्लाम परफेक्ट है। ये आपको ए से जेड तक सब समझाता है, सब कुछ तैयार है। आपको खुद कुछ बनाना नहीं पड़ता, बस उस तरीके को अपनाना होता है। कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, सब कुछ बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऐसा मैंने किसी और धर्म में कभी अनुभव नहीं किया। दूसरे धर्म में सिर्फ बातें करते हैं लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं, कोई विस्तार नहीं। इस्लाम सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, न सिर्फ जो अल्लाह ने कहा, बल्कि पैगम्बर को इसलिए भेजा गया ताकि वो हर चीज करके हमें दिखाए। तो वह मुख्य बात क्या थी जिसने आपको यह विश्वास दिलाया कि इस्लाम 100% सत्य है? जब मैंने इस्लाम को गहराई से पढ़ना शुरू किया और भी ज्यादा सीखना शुरू किया, फिर मैं मदीना गया, वहां और भी ज्ञान मिला और लगभग पूरी कुरान पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाया कि ये ईश्वर की एकमात्र किताब है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया, ना इसमें कोई मिलावट हुई, ना इसमें छेड़छाड़ हुई, यहाँ तक कि एक आयत भी नहीं बदली जा सकती, कोई कमी नहीं। माशाअल्लाह, ये एक और चमत्कार है। मैं कहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं उस किताब पर यकीन करता हूँ जो 100% शुद्ध है। जिस दिन ये नाजिल हुई तब से लेकर आज तक बिना बदले, बिना छेड़छाड़ के। और जब मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कुरान वही रहता है। और जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं एक ही भाषा में, जब आजान दी जाती है एक ही भाषा में, जब इबादत की जाती है एक ही भाषा में, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और जब मुझे ये समझ आया तो मुझे यकीन हुआ कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से दुआ नहीं, ईश्वर से दुआ कर रहा हूँ कि मुझे रास्ता दिखाए। और जब ये एहसास मेरी जिंदगी में बहुत गहराई से उतर गया तो मैंने कहा अब मैं तैयार। और देखिए, जब मैंने मुसलमान बनने का इरादा किया भाई अहमद, ये इतना आसान नहीं था जितना मैं सोचता था। मैं खुद जाकर इमाम साहब से मिला और कहा मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कभी कभी मुझे हैरानी होती थी जब मैं अपने मुस्लिम दोस्त से मिलता और कहता मैं अब मुसलमान हूँ, तो वो पूछते कब बने और आपने इस्लाम क्यों चुना? जैसे उन्हें इस बात पर हैरानी नहीं होती कि मैं मुसलमान बन गया, बल्कि उन्हें इस बात पर हैरानी होती थी कि मैंने इस्लाम क्यों चुना। ये बात मुझे बहुत दुख देती है, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि मेरे अपने अनुभव में जब मैं बुद्धिज्म से फिर क्रिश्चियनिटी से गुजरा तो मैंने देखा कि बहुत से लोग बस अनुयायी होते हैं, अंधे अनुयायी। वो बस बिना नॉलेज के मानते हैं। वो बस कह देते हैं मैं बौद्ध हूँ, मैं ईसाई हूँ, लेकिन वो खुद अपनी किताब तक नहीं पढ़ते। कितने ईसाई हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, कितने बौद्ध हैं जिन्होंने धर्म पढ़ा है? बहुत कम, आप गिन सकते हैं। लेकिन सभी मुसलमान कुरान पढ़ते हैं। लाखों मुसलमान कुरान को जुबानी याद कर लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं? ये चमत्कार अद्भुत है और यही चीज मेरी आस्था को और मजबूत बनाती चली गई। अल्लाह पर मेरा यकीन, कुरान और इस्लाम की ओर मेरा झुकाव कभी भी कम नहीं हुआ। हालांकि मुझे कई जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ईमान कम नहीं हुआ। फिर मैं मस्जिद गया, इमाम साहब से मिला, उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया और जैसे ही कलमा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मुस्लिम हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही आत्मनिर्भर रहा हूँ। मैं एक आत्मनिर्भर इंसान हूँ, इसलिए मैंने इजाजत मांगी, क्या मैं मस्जिद में रह सकता हूँ? क्योंकि मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। मुझे ये इसलिए पसंद था क्योंकि जब मैं छोटा था और बौद्ध था तो मैं बौद्ध मंदिर में ठहरता था। जब मैं ईसाई था तब चर्च की सेवा करता था। तो मुझे इबादत की जगहों में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ आप किसी को परेशान नहीं करते और अच्छे लोग ही ऐसी जगहों पर आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही मस्जिद आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही मस्जिद आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन ही चर्च जाएंगे,
सिर्फ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट ही मंदिर जाएंगे, नॉन प्रैक्टिसिंग नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं 4 साल के लिए मस्जिद में ही रहूंगा। हाँ, लेकिन मैं अलग अलग मस्जिदों में रहता रहा। मैंने हिजरत की, कभी 1 हफ्ता यहाँ, कभी 2 हफ्ता वहाँ, कभी कुछ महीने किसी और मस्जिद में। अगर माहौल अच्छा लगता तो मैं वहाँ ज्यादा दिन रुक जाता। 4 साल तक मैं मस्जिदों में ही रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि यही रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह थी और यही तरीका है जल्दी सीखने का, क्योंकि वो लोग मस्जिद आते हैं, वो प्रैक्टिसिंग होते हैं, तो मैं उनसे पूछ सकता था और सीख सकता। आपके इस्लाम धर्म अपनाने पर आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? आपके परिवार, आपकी माँ, आपके पिता की? हाँ, मेरी माँ थोड़ी हैरान थी, क्योंकि मैं परिवार का सबसे छोटा बेटा था। मुझे डर था कि उन्हें दुख होगा या शायद वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, शायद मुझे मारेंगे या मुझ पर कोई दबाव डालेंगे। यही एक डर मेरे दिल में था, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। इसलिए जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो फिर घर नहीं गया। मैंने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया। मेरी माँ उस समय जिंदा थी, मेरी नानी भी थी, लेकिन मैंने बस खुद को उनसे दूर रखा ताकि वो ना जाने कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे परेशान ना करें। फिर मेरे एक अच्छे उस्ताद ने मुझसे कहा, तुम्हें वापस जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। फिर जब मैं घर पहुंचा तो जाहिर है कि मेरी माँ थोड़ी आहत थी। शुरुआत में उन्हें डर था कि शायद वो अपने बेटे को खो देंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, माँ मैं आपका बेटा ही हूँ, मैं एक चीनी ही हूँ। इस पर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन फिर मैंने अपनी नानी से बात की, अपने भाई बहनों से बात की, और वो सभी बहुत खुले मिजाज के हैं। अल्लाह अकबर। वो खुश थे और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम मुसलमान कब बने, कैसे बने, अब तुम्हारी हालत कैसी है। वो सभी बहुत खुले मिजाज के हैं और इससे मुझे बहुत सुकून मिला। बाद में मैं घर बार बार जाने लगा, जिससे उन्हें भी अच्छा महसूस होने लगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने बस इतना कहा, मैं एक अच्छे बड़े घर में रह रहा हूँ। मैंने ये नहीं बताया कि मैं मस्जिद में रहता हूँ। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा हम और करीब आते गए, और जब उन्होंने मेरी जिंदगी में बदलाव देखे तो उन्हें मुझ पर गर्व होने लगा और फिर वो ज्यादा सहज महसूस करने लगी, क्योंकि अब मैं घर आने लगा था। मैं उनके साथ नहीं रहता था, लेकिन घर आता जाता था। मैं उनके साथ समय बिताता, उनसे बातचीत करता, उन्हें फल ला कर देता, कुछ भी हलाल चीज हो वो घर ले जाता। तो इस तरह उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता था। देखिए, जब हम खुद को इस्लाम के मुताबिक संवारते हैं और इस्लाम की खूबसूरत शिक्षाओं को अपने व्यवहार से दिखाते हैं, तो मेरा यकीन है कि हर कोई इस्लाम से मोहब्बत करेगा। हिदायत तो अल्लाह की तरफ से ही होती है निश्चित तौर पर। ठीक है, क्या आपके परिवार या आपके करीबी सर्कल में से कोई आपके बाद मुस्लिम बना? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बड़े भाई वो इस दुनिया से जाने से पहले मुसलमान बन गए थे। हमने उनकी जनाजे की नमाज अपने सेंटर में अदा की, और मेरी माँ वो भी मुसलमान बन गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी। इन भाई की बात को सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आया? और उन गैर मुस्लिम भाइयों से मैं एक बात कहना चाहूँगा जो अक्सर मेरी वीडियो को देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसा ही चलता फिरता व्यक्ति कुछ बोले तो उसकी बात पर भरोसा मत करना। इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट पर जाकर इस्लाम से रिलेटेड उन तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं जिनके ऊपर आपका डाउट है या आप कंफ्यूज हैं। इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है। इस्लाम प्यार सिखाता है, इस्लाम इज्जत से रहना सिखाता है, इस्लाम जीने का तरीका और सलीका दोनों बताता है। तो मैं ज़्यादा कुछ आपसे कहना नहीं चाहता। आप लोग समझदार हैं, इंटरनेट का ज़माना है, हर कुछ जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग खुद से कोशिश करते हैं, कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको हिदायत मिल जाती है और वो हिदायत के रास्ते पर आ जाते हैं। ये बात हर इंसान को सोचना चाहिए कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमारे दुनिया में आने के पीछे का मकसद क्या है, और अगर सारी दुनिया मिलकर किसी चीज़ की बुराई कर रही है तो क्या वो वाकई बुरा है। उसके अंदर जाकर डीपली उस पर स्टडी करना चाहिए कि क्या वो वाकई बुरा है या अच्छा होने की वजह से दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करना। और आप लोगों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तमाम उन लोगों तक शेयर करना जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके यार दोस्त हैं या आपके कोई गैर मुस्लिम दोस्त हैं, ताकि उनको भी ये पता लगना चाहिए कि जो कुछ बताया जाता है, जो माइंड वॉश किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम एक शांति प्रिय और प्यार करने वाला धर्म है, मज़हब है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।